साथियों, जय हिंद। आप लोगों को यह सूचना देकर बहुत मुझे दुख हो रहा है कि हमारे बिहार के प्रांतीय सचिव डॉक्टर संत सिंह महोदय द्वारा सुप्रीम कोर्ट में जो अपील किया गया था चौकीदार दफ्तर के जो VRA से संबंधित स्वैच्छिक सेवा से संबंधित, उन्होंने कोर्ट द्वारा खारिज कर दिया गया, जिसका पेपर हम नेट के माध्यम से निकाले हैं। यह देख करके मुझे बहुत दुख हुआ। जो हमारे चौकीदार साथी, जिसकी लड़ाई हमारे पूर्वज भी लड़े और हमारे संत जी के सामने ही ऐसी घटना हुआ, इसके लिए बहुत दुख हो रहा है। साथियों, अब ये लड़ाई सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की बात नहीं रही साथियों। अब हमारी लड़ाई जब तक पटना के धरती पर जाकर के पूरे बिहार के चौकीदार लोग नहीं पहुंचेंगे, तब तक हमारी सफलता नहीं मिल सकता है। अब हम लोग को तय करना पड़ेगा कि हम लोग कैसे ये लड़ाई जीत पाएंगे। इसके लिए साथियों अब मुझे मजबूत बनना पड़ेगा। और ये लड़ाई तो सदियों से चलते हुए आ रहा है, लेकिन यह पहला बार हम लोग को देखने का मौका मिला कि हाई कोर्ट में भी हम लोग केस हारे। एक राष्ट्रीय संगठन के माध्यम से, जबकि पूरे बिहार में जिसकी भी संगठन है वो मजबूत होता है, वो अपनी लड़ाई लड़ करके मार खा करके भी अपनी लड़ाई जारी रखता है। लेकिन हम लोग आज हार गए, ये बहुत दुख की बात है। कल तक हम लोग का दिल मजबूत था, हम लोग तन मन धन से भी मजबूत थे, लेकिन आज जो हमारे स्वैच्छिक सेवा निवृत्त लेने वाले जितने भी हमारे गार्जियन हैं, उनके भी आश्रितों को बहाल नहीं हो पाया। इसके लिए मैं दुख व्यक्त करता हूँ। एवं अभी लड़ाई बंद नहीं हुआ है, कोर्ट है, खुला हुआ है। हर एक की अपनी अपनी समस्या होती है, हमारी भी बहुत सी समस्या है। हम लोग को भी फिर नया रूप से, नया ढंग से काम करेंगे और पूरे जिला के साथियों को आगाज और आवाज़ देते हैं कि साथियों संगठन मजबूत कीजिए। मजबूत नहीं होइएगा तो हम असफल हो जाएंगे। हम लोग बीते दिनांक को विधानसभा घेरने की बात हुई थी, लेकिन किसी कारणवश विधानसभा को हम लोग नहीं घेर पाए। ये बहुत दुख की बात है। अगर आज हम दुख व्यक्त करने से क्या होगा। अगर उस दिन विधानसभा घेरा गया रहता तो हमारी कुछ तो सफल हो जाता। जिस तरह शिक्षक लाठी खाएं, जिस तरह माने कि हर एक संगठन लोग मार खा करके अपना सामने का चीज़ ले रहा है, उस तरह लोग हम लोग कर नहीं पा रहे हैं। ये दुख की बात है। इसीलिए साथियों हम लोग को एक मजबूती से काम करना पड़ेगा। अब तक केस के माध्यम से हो या पटना के धरती पर जा कर के मार खा करके भी हम लोग को जीत हासिल करना हो, तो इसके लिए हम लोग को तैयार होना पड़ेगा। ये कभी भी दोस्त, चना अकेले भार नहीं फोड़ती है, अकेले कुछ संभव नहीं है। संगठन ही एक ऐसा चीज़ है जिसके बदौलत आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। ये हमारा मानना है और ऐसा सभी को मानना चाहिए। संगठन में बहुत ताकत होता है। अब देखना है कि संगठन हम लोग के प्रति कितना अपना जिम्मेवारी निभा रहे हैं। हम प्रांतीय सचिव डॉक्टर संत सिंह महोदय से कहेंगे कि ये लड़ाई को इस रूप में लीजिए कि हमारे चौकीदार दफ्तर के वर्ष 1990 से जितने भी FG बचे हुए हैं उनको भी बहाल हो, और 5/3/2014 से स्वैच्छिक सेवा में जितने भी त्रुटिपूर्ण आवेदन प्राप्त हुआ हो या उससे संबंधित अब तक जितना भी आवेदन माने कि 22/25/2023 से के पूर्व दिया हुआ जितना भी आवेदन है स्वैच्छिक सेवा से संबंधित, सभी पर
हमारे चौकीदार दफ्तर की सीटों की बहाल हो। इसके लिए हम लोग को अनवरत लड़ाई लड़ना पड़ेगा और लड़ना चाहिए, ऐसा हम प्रांतीय सचिव महोदय से मांग करते हैं। साथियों, 20/7/2023 को जो दिव्यांत राम अवधेश बाबू का पुण्यतिथि के अवसर पर हम लोग को जो बिहार के धरती पटना में बुलाया गया है, हम लोग जिला स्तरीय जितने भी अधिकारी पदाधिकारी हैं, अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, वो चले और अपने प्रांतीय सचिव महोदय से कहें कि सर अपने प्रांत में भी अच्छा संगठन बनाएं, ताकि हमारी भी समस्या को अच्छा से कोई विधानसभा में रखे और हम लोग इसके लिए पूरी एकता से लड़ाई लड़ेंगे। हमारा भी बने कि अब देखा देखी हम लोग काम नहीं करें, हमारा संगठन कैसे मजबूत होगा, इस पर हम लोग विशेष चर्चा करेंगे। और हमारा लक्ष्य भी होना चाहिए, बिना गार्जियन के कोई भी घर नहीं चलता है। उसी प्रकार साथियों, संगठन में प्रांतीय स्तर का हो या जिला स्तर का हो या अनुमंडल स्तर का हो या प्रमंडल स्तर का हो, सबसे बेहतर अगर नेतृत्व सही नहीं है साथियों, तो आपका लक्ष्य सामने से निकल जाएगा, आपके हाथों से सफलता हट जाएगी, निकल जाएगी। इसीलिए हम लोगों को एक मजबूती से अपना पक्ष रखने के लिए, अपने बात को सचिव महोदय डॉक्टर संत सिंह महोदय के सामने रखने के लिए चलना पड़ेगा। और मैं स्वैच्छिक सेवा जितने भी हमारे चौकीदार साथी लिए हैं 25/2/2023 से पूर्व, वो साथी हताश नहीं हो। हम लोग ये लड़ाई लड़ के लेंगे, चाहे जैसे भी हो। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, हम लोग लड़ेंगे। इसके लिए मुझे जितने भी लाठी खाने पड़े, हम लोग इसके लिए तैयार हैं। मैं चौकीदार दफ्तर, जिला सचिव दरभंगा। मैं बार बार कहता हूं साथियों कि संगठन जिला में मजबूत तब होगा जब सभी आदमी एक मजबूती से अपने चौकीदार दफ्तर का एक साथ निभाएंगे। तब हमारे पूर्व में जब हम लोग धरना दिए थे पटना में, तो कई बिंदु की मांग रखा गया था, जिसमें 3 भाग में माने कि आपको आदेश निर्गत किया गया, जिसमें साथियों 6/7/2023 को 3 पन्ना में जो आपको जो आदेश आया, किसका आदेश? बिहार सरकार का आदेश है। डॉक्टर SK सिद्धार्थ अपर मुख्य सचिव गृह विभाग का आदेश है, जिसमें आपको चौकीदार संवर्ग कर्मियों कार्य का एवं दायित्व बताया गया है। क्या ये दायित्व के अनुसार हम लोग काम लिया जा रहा है? ऐसा क्यों? जब हम एक शब्द में हमारे बिहार सरकार के आदेश में हम लोग को बोला गया है कि बैंक ड्यूटी, डाक ड्यूटी, कैदियस को ड्यूटी या अफसर के घर पर माने कि क्या कहते हैं, घर अफसर के ड्यूटी नहीं करें, तो पर भी हम लोग कर रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे जिला में संगठन कमज़ोर है, हमारे प्रांत में संगठन कमज़ोर है। आज हमारे प्रांत में अगर संगठन मजबूत रहता तो ये आदेश को लागू होता, ये धारा के धारा चिट्ठी रह जाता। ऐसा क्यों? मुझे रोना आता है, कभी कभी बहुत रोना आता है कि ऐसा आदेश तो कई बार निकला। हमारे दिव्यांत राम अवधेश बाबू भी कितना आदेश ऐसा निकलवाएं, लेकिन धारा पर नहीं उतरता है। कुछ भी होता है साथियों, हम लोग देख करके हम लोग कुछ नहीं बोल पाते हैं। हम लोग मुख बधिर बन चुके हैं साथियों। मुख बधिर का मतलब है कि मुख तो है लेकिन बोल नहीं पाते हैं अफसर के सामने। ऐसा क्यों? अरे आपके हाथ में ये सरकार का चिट्ठी है, ये आदेश है, कौन पालन कराएगा? हम नहीं कराएंगे, आप नहीं कराएंगे तो कौन? एक शिक्षक को जब गलत रूप से ड्यूटी लगाया जाता है तो अपने हक के लिए मार खाने के लिए तैयार होता है, लेकिन हम लोग मार खाने से क्या अफसर के सामने बोल भी नहीं पाते हैं। ये दुख की बात है। आज मैं वीडियो के माध्यम से आप लोग को यह कहना चाहता हूं कि साथियों, आपको अपनी लड़ाई खुद लड़ना पड़ेगा।
और आपको आगे आना पड़ेगा, नहीं तो अभी तो कुछ नहीं हुआ है, आपकी वर्दी उतर जाएगी। ऐसा साजिश चल रहा है। तन तो आपका रहेगा लेकिन वर्दी आपका नहीं रहेगा, ऐसा सोच लीजिए। इसीलिए आप लोग एक सहमति से पूरे जितने भी हमारे माने स्वैच्छिक सेवा जो लिए हुए हैं उनको आश्रितों से गुजारिश मैं करता हूं कि आप वह तो हताश नहीं होइए, इसकी आपकी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। और अब एक ही मुद्दा रहा, हम लोग विधानसभा को घेराव करेंगे। विधानसभा को घेराव करेंगे जिसमें हम लोग चाहे लाठी लगे या कुछ भी लगे, हम लोग को जनसत्ता में दिखाना पड़ेगा कि हमारी भी भागीदारी है, हम भी मजबूत हैं, हम भी ये बिहार में वोट देने का अधिकार है। हम भारत के नागरिक हैं तो हम वोट देने का अधिकार है। हमारा भी नेता है, हमारा भी हमारे ही क्षेत्र से हमारे लोकसभा बनते हैं, विधानसभा के सदस्य बनते हैं। तो मैं उन लोग के पास जाके कहूँगा कि अगर हमारी बात को आप अगर विधानसभा में नहीं रखिएगा तो हम लोग 2024 का जो वोट होगा उसमें आपको हम इसमें नीचे गिराने का काम करेंगे। और कई बार ऐसा साथियों हुआ है। लालू प्रसाद यादव जब 2005 में हमारे चौकीदार दफ्तार को नौकरी से हटाने की साजिश चल रही थी, 1995 के आदेश के आलोक में चिट्ठी निकाल दिया गया, लेकिन उस समय राजकुमार बनाम बिहार सरकार हुआ, लेकिन हमारे चौकीदार दफ्तार हमारे पूर्वज लड़ाई लड़ करके पटना के गांधी मैदान में 7 दिन 8 दिन रह करके आदेश निकलवाएं अपना, तब जाकर के ये आज हम लोग के शरीर पर ये वर्दी है। और आज हम लोग के सामने अगर लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो हमारा आने वाला पीढ़ी को भी ये समाप्त होने जा रहा है। इसीलिए हम लोग ये आगे चल करके कदम में कदम मिला करके हम लोग काम करें। मैं वैसे सामाजिक नेता भी हैं, उनसे भी अपेक्षा करता हूँ कि हमारा साथ दें। ये कोनो भीख नहीं है, ये हमारे पूर्वजों की लड़ाई का ये अंश है, ये हमें होना चाहिए। इसी शब्द के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। जय भीम, जय हिंद। सभी साथियों को जय हिंद। मैं जिला सचिव नवीन कुमार पासवान, दरभंगा जिला। धन्यवाद।